देश की जीडीपी यानी विकास दर के ताजा आंकड़े आज शाम जारी हुए हैं, जिसके मुताबिक 30 सितंबर को खत्म होने वाली तिमाही के दौरान देश की विकास दर 7.3% रही। खास बात आपको बता दें कि यह आंकड़ा 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने से पहले का है। आजकल इस बात की भी खूब चर्चा हो रही है कि मोदी सरकार का अगला बड़ा फैसला आयकर खत्म करने का होगा। यह सुझाव अर्थ क्रांति नाम की उस संस्था का है जो दावा करती है कि सरकार ने बड़े नोट बंद करने का फैसला उसी की सलाह पर किया है। एबीपी न्यूज पड़ताल, क्या सरकार वाकई इनकम टैक्स खत्म करने पर विचार कर रही है? आयकर को पूरी तरह से खत्म करने के सुझाव समय समय पर आते रहे, लेकिन कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन नोटबंदी जैसे बड़े और चौंकाने वाले फैसले लेने के बाद आयकर खत्म करने के सुझाव को गंभीरता से लिया जाने लगा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटबंदी का सुझाव देने वाली संस्था अर्थ क्रांति आयकर को पूरी तरह से खत्म करने का सुझाव दे रही है। अर्थ क्रांति के प्रमुख अनिल बोकिल एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में कह चुके हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जो सुझाव दिए थे उनमें इनकम टैक्स खत्म करने का नंबर नोटबंदी से भी पहले आता है, और नोटबंदी लागू होने के बाद अब वो इस बात पर जोर देंगे कि उनके पहले सुझाव पर भी अमल किया जाए। मोदी जी ने जो दूसरा कदम लिया है बड़ी नोट का डिमोनेटाइजेशन 500 और 1000 की, हम तो उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा हमारा इसके दूसरा पार्ट तो यही था। अभी ये होने के बाद हम फिर हमारे पहले पार्ट पे आएंगे, क्योंकि 100 से 50% तो हो गया। अभी बाकी के 50% यानी टैक्स का कन्वर्शन बीटीटी में, अभी हम इसको एम्फसाइज करेंगे। अनिल बोकिल जिस बीटीटी का जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब है बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी वो टैक्स जो बैंकिंग के जरिए होने वाले हर लेन देन पर वसूला जाए। अर्थ क्रांति के मुताबिक बीटीटी की दर 2% रखी जा सकती है। बोकिल मानते हैं कि देश में इनकम टैक्स ही नहीं, सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करके सिर्फ बीटीटी टैक्स लागू होना चाहिए। यहाँ तक कि वो बीटीटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी से भी बेहतर मानते हैं। जीएसटी सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ टैक्स का एक्यूमुलेशन है। इसमें से भी 3-4 टैक्स बाहर रखे हैं, जैसे फ्यूल पे टैक्स जीएसटी में नहीं है, जैसे लिकर पे नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं है, रियल एस्टेट पे नहीं है। तो बड़ी मात्रा में जीएसटी के बाहर है, यानी वन टैक्स वन नेशन, रादर वन नेशन वन टैक्स, ये प्रिंसिपल यहां नहीं होता। लेकिन बीटीटी ये उसमें 100% बैठता है, वन नेशन वन टैक्स, यानी देश का एक कॉमन मार्केट तैयार करने के लिए बीटीटी के सिवा दूसरा मॉडल नहीं हो सकता। आज हम उसको फिर एम्फसाइज कर रहे हैं। अर्थ क्रांति के प्रमुख अनिल बोकिल की इन बातों से ऐसी अटकलों को बल मिल रहा है कि कहीं मोदी सरकार नोटबंदी के बाद आयकर को पूरी तरह से खत्म करने के सुझाव को न मान ले। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की भी बातों से ऐसी दलीलों को वजन मिल रहा है। जो कष्ट हुए हैं लोगों को, उसको सुधारने के लिए कदम उठाना चाहिए। उसमें से एक मैं कहता हूं कि आज भी कि इनकम टैक्स को रद्द करना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भी उम्मीद जाहिर की है कि मोदी सरकार आयकर खत्म करने का काम भी कर सकती है। आदाय पन्नु रद्द చేస్తారు, డెఫినెట్ చేయబడాలి। ఐ ఆల్సో అడ్వైజ్డ్, ఎందుకంటే రద్దు చేసి ఏం చేయాలా, బీటీటీ వస్తుంది। రెండే ట్యాక్స్ ఉంటాయి దేశంలో కూడా, జీఎస్టీ ఉంటుంది, రెండవది బీటీటీ ఉంటుంది, బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్। దాంట్లో చాలా స్వల్పమైన ట్యాక్స్, అతి స్వల్పమైన ట్యాక్స్ 0.25 పెట్టినా, 0.15 పెట్టినా డెఫినెట్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి వచ్చేటువంటి ఆదాయం ఈ రోజు వచ్చే దాంతో సో మెనీ ఫోల్డ్స్ ఎక్కువ వస్తుంది। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी और अनिल बोकिल की बातों से जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार सहमत नहीं है। उनका मानना है कि आयकर को पूरी तरह से खत्म किया जाना अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। ये जो बात है कि हम आयकर ख़त्म कर दें, इसके बहुत परिणाम निकलेंगे, और वो परिणाम सही नहीं निकलेंगे। खासकर आज की स्थिति में जहाँ की एक देश बड़ी कठिन दौर से गुजर रहा है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसे में अगर एक और झटका लगता है जिससे कि सरकार के रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तो इसका और ज़्यादा असर पड़ेगा आज की परिस्थिति में। प्रोफेसर अरुण कुमार ये भी मानते हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स का सुझाव अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को नुकसान हो सकता है।
सवाल ये उठता है कि जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा तो उससे जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उस पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर हमारा कोलैप्स भी कर जाए अगर ये टैक्स रेट थोड़ा हाई हुआ तो। नोटबंदी के बाद आयकर को पूरी तरह से खत्म करने की चर्चा भले ही गर्मा गई हो, लेकिन इन चर्चाओं में कोई दम नहीं है। हमने जब इस बारे में वित्त मंत्रालय से पूछा तो उनका जवाब था कि मोदी सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। ऐसे में करदाताओं को आयकर से पूरी तरह से छूट पाने का सपना फिलहाल सपना ही रहेगा। शिशिर सिन्हा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।